नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के एक बड़े बदलाव को लेकर अपडेट निकल करके आई, उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो अब एक केंद्र में अलग अलग संस्थान के प्रशिक्षु जो है वो डीएलएड की परीक्षा देंगे। पहले आपको पता होगा कि जो भी एक विद्यालय से जैसे सेंटर जाता था तो एक साथ ही सभी प्रशिक्षुओं का सेंटर जो है वो रहता था, परंतु यहाँ पर अब एक केंद्र में आपको रैंडमाइजेशन देखने को मिलेगा। उसी को लेकर के यहाँ बताया गया है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में सामूहिक नकल रोकने के लिए अनुक्रमांक का जो है अब रैंडमाइजेशन जो है वो कर दिया गया है। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि डीएलएड की 3 अप्रैल से शुरू होने वाली द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं में एक ही केंद्र में अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षु परीक्षा देंगे और इसके लिए परीक्षा नियामक जो प्राधिकारी कार्यालय है उन्होंने अनुक्रमांक का रैंडमाइजेशन कर दिया। पहले आपको एक क्रम से सीरियल से देखने को मिलता था, जैसे मान लीजिए एक किसी विद्यालय का सेंटर आया तो उसके सारे अभ्यर्थी एक ही क्लास में रहते थे, परंतु यहाँ पर अगर अनुक्रमांक को आगे पीछे कर दिया जाएगा तो ऐसे में किसी और विद्यालय से आया जो सेंटर है उसका एक कैंडिडेट होगा और इसी प्रकार उसके पीछे कोई और कैंडिडेट होगा। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। इसमें यह बताया गया दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 से 5 अप्रैल तक और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 से 9 अप्रैल तक होंगी। पिछले साल कुछ केंद्रों पर सामूहिक नकल के मामले सामने आए थे, जिनकी वजह से संबंधित केंद्रों की परीक्षा निरस्त करते हुए पुनर्परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस बार सामूहिक नकल पर प्रभावी रोक के लिए अनुक्रमांक का रैंडमाइजेशन जो है वो कर दिया गया है और यह बताया गया है कि इससे केंद्र पर परीक्षार्थी अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान के जो है वो होंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के जो प्राचार्य हैं उनको इस बारे में पत्र के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया है। सचिव के अनुसार पिछले साल सामूहिक नकल के मामलों को गंभीरता से लेते हुए डीएलएड परीक्षाओं को नकल विहीन और शुचितापूर्ण कराने के लिए परीक्षा नामक प्राधिकारी समिति की 20 मार्च को ये बैठक हुई। उसी में इसको लेकर के चर्चा वगैरह की गई। समिति ने यही निर्णय लिया है कि जनपदवार परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक रैंडमाइजेशन करने के बाद परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया जाए ताकि परीक्षा केंद्र पर अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान के परीक्षार्थियों और सामूहिक नकल पर रोक जो है वो लगाई जा सके। बाकी सेमेस्टर परीक्षा में कुल 2,74,262 टोटल इतने जो है प्रशिक्षु शामिल होंगे और द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 1,93,312 प्रशिक्षुओं के लिए 66 जिलों में 463 केंद्र और चतुर्थ सेमेस्टर में 80,950 प्रशिक्षुओं के लिए 62 जिलों में 199 केंद्र बनाए गए। तो ये आपके दूसरे और चौथे सेमेस्टर के कुल जो है वो कैंडिडेट हैं। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।